हम लोग जितने यहाँ हैं, जो मंच पे आज मैं बोल रहा हूं, हम लोग किसान के हैं। पूरी तरह से किसान की जो लड़ाई है, और किसान जो चाहता है हम लोग वही करेंगे और कोई दावा अगर बाबा के कैद होते और चौधरी अजीत सिंह जी होते और हमारी राजनीति किसानों की मजबूत होती और सरकारें हमारी होती तो ये नौबत नहीं आनी थी। आपको बार बार सड़कों पे आना होता और तब भी इल्जाम भी सहते हो आप ही। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए और 13 महीने वो लगातार किसानों को कहते रहे कि ये तो आतंकवादी है, ये दिल्ली में ना घूमने पाए, खाली पानी है, ये किसान है ही नहीं। तरह तरह की बातें जो लोग कह रहे थे आज सत्ता में बैठे हैं तो बहुत हिम्मत वाला किसान है। बहुत संघर्ष किसानों को करना पड़ता है, अपनी मांग को लेकर लगातार संघर्ष करना पड़ता है और इस देश में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको इतना संघर्ष करना पड़ता है। सरकारी कर्मचारी हैं, उनका वेतन तो महंगाई के साथ साथ डियरनेस अलाउंस लगातार उनको उनकी बढ़ती रहती है, उनको मिलता रहता है। कभी कभार कोई एक आंदोलन होता है, 2-3 दिन की बात होती है, मांग उनकी सरकार मान लेती है। पर किसान ही है जो आपका कानूनी हक है, उसके लिए भी आपको महीनों तक सड़क पे बैठना पड़ेगा। जवान के बारे में बता दो, 2 करोड़ रोजगार का था झूठा। ये दर्द आपका, मेरा दर्द है। इस बार दिवाली ठीक ही रहेगी। मेरे पास अभी कोई ठोस पाई नहीं कि मैं आपको यहाँ पेश हूँ और मैं भी यही कहूंगा कि मैं भी इस बार दिवाली नहीं मनाया। कोई दिवाली नहीं है जब तक किसानों का भुगतान नहीं समय पे होता, तो कोई हमारे घर में कोई रौनक नहीं, कोई खुशी नहीं। ये सरकार इस बात को सोचे। चुनाव करीब आ रहे हैं। हरियाणा की सरकार खट्टर जी की रोज में आलोचना उन्होंने लड़वाया भिड़वाया अपनी छोटी राजनीति के लिए। इससे पहले हरियाणा की राजनीति में कभी जाट गैर जाट की बात हमने नहीं सुनी। इस बार हमने सुनी है, देखिए होते हुए झगड़ा करवाया इन्होंने। इसलिए मैं रोज उनकी आलोचना करता, लेकिन हमारे योगी बाबा से तो बेहतर निकले। 386 घोषित कर दिया, 380 तो पंजाब पिछले साल दे रही थी और अगले साल का भी घोषित कर चुके। 400 रुपए अगले साल का घोषित हो गया। आज हमारे यहां मिल चालू है। जानबूझ करके अगर पिरोई सत्र के पहले गन्ने का भाव सरकार घोषित करती, इन्हें मालूम है कि किसानों के साथ इन्हें कंजूसी करनी थी। मिल मालिकों के दबाव में लोग रहते हैं जानबूझकर, इसलिए इन्होंने घोषणा नहीं करी कि मिल चलाओ। और मिल चलाने के 1-8 महीने बाद हम जब दिसंबर आएगा, दिसंबर के बीच में जाके घोषित करेंगे, तब सारे किसान व्यस्त हो जाएंगे अपने अपने कामों में, पर्ची के पीछे भाग रहे होंगे। कोई ये नहीं पूछेगा कि गन्ने का भाव इतना क्यों किया, कोई नहीं कह पाएगा। और पेरोल सत्र के पहले घोषित होता तो हम जितनी संख्या में है इससे 10 गुना संख्या यहां बैठी हुई थी। हम लोग कहते हैं कि गन्ने का भाव उचित नहीं, लाभकारी मूल्य गन्ने का होना चाहिए। तो ये हमारे आंदोलन आपके संगठन को कमजोर, आपकी राशि को कमजोर करने के लिए जानबूझकर ये देरी कर रहे हैं। ये तो काम किसी और का है नहीं। गन्ने का आरक्षण अब आप पहले सुनवाई होती थी किसानों की, लखनऊ बुलाया जाता था। मेरी जानकारी में कोई लखनऊ की बैठक नहीं, अब नहीं हो रही बैठक है। कोई वार्ता किसानों के साथ नहीं हो रही है। मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया होती थी, गन्ने के शोध केंद्र की रिपोर्ट आती थी, अखबारों में छपती थी कि क्या लागत आई है। मुझे बताओ, मैं तो रोज अखबार देखता हूं, किसी ने खबर पड़ी कि गन्ना शोध केंद्र ने आकलन किया कि इस साल इतनी लागत है। 9 साल से जारी, 9 साल से बंद हो रहा मामला सारा। तो ये जब हिसाब किताब लेखा जोखा सरकार देना ही नहीं चाह रही, तो मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया क्या है, पहले तो यही मेरे समझ में नहीं आती।
ये दावा करें कि किसान की लागत पे 50% मुनाफा देने के लिए मोदी जी ने प्रण कर रखा है। स्वामीनाथन जी आज हमारे बीच नहीं है, मैं उनका नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उनका फॉर्मूला आज तक देश में लागू क्यों नहीं हुआ, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है? हमारी कमजोरी है सारी। इसकी जिम्मेदारी किसानों की नहीं है। मूल्य निर्धारण, क्षेत्र आरक्षण, 14 दिन में भुगतान होना ना होना, कानूनी तौर पे सरकार की दखल और सरकार का निर्णय सब पे लागू होगा। भाई एक कमी जरूर है, जो टिकैत साहब कह रहे थे कि ये समाधान ये भी है। 1971 का कानून था शुगर अंडरटेकिंग एक्ट। क्या जल्दबाजी थी? केंद्र में सरकार बनते ही मोदी जी ने पहला काम ये किया कि कानून बेकार है, इसकी आवश्यकता नहीं, कानून खत्म करो। और वो कानून क्या था? कानून में प्रावधान ये था कि अगर राज्य की सरकार चाहती और अगर कोई मिल समय पे किसान का भुगतान नहीं कर रही तो उसका अधिग्रहण भी सरकार किसानों के हित को देखते हुए कर सकती थी। अब मुझे बताओ, ये कानून किसने हटवाया? बताओ क्यों हटवाया? ये आपके फायदे का है, नुकसान क्या? आज अगर ये दबाव होता सरकार, अभी तक आरसी भी नहीं जारी कर पाई सरकार। आरसी जारी हुई है क्या बताइए? कोई रिकवरी नहीं। कान खोल के सुन ले, यहां अधिकारी मौजूद हैं। जब तक एक जिले के किसानों का भुगतान नहीं होता, यहां धरने का फैसला भी समिति देगी, उनके फैसले के साथ है। और दूसरी बात, जिंदाबाद। आप समय में भुगतान किसानों का नहीं कर रहे, कोई उम्मीद मत रखो कि बिजली का बिल हो या कोई रिकवरी आप किसान के घर से कर पाओगे। बिजली का बिल किसान देने का वोट नहीं है, किसान नहीं दे सकता। अमित शाह जी ने घोषणा की थी, याद है कि नहीं, कि हमारी सरकार बनवाओगे फ्री बिजली किसानों को देंगे। किसान के बिजली के बिल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आए नहीं, वहां कैमरा लगाओ। और जो गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा तो बिल कहां से दोगे बताओ? पहले उनकी उद्योगपति की होगी, फॉरेंसिक जांच कराइए, इनके खातों को खुलवाइए, एक एक लाइन एंट्री को देखिए कहां इन्होंने गबन किया। ये भ्रष्टाचार अगर इन्होंने किया तो इसकी सख्त से सख्त सजा इनको मिलनी चाहिए। और हम आपके साथ हैं। जितने अधिकारी हैं, आपके हाथ में कलम है और इनके हाथ में लठ है। इस काम में देरी ना कीजिए, लखनऊ को सीधा बात कीजिए। हमारे यहाँ जो समिति के सदस्य हैं, जैसा मैंने पहले कहा, मेरे पास कोई बात उनकी लिखित में मैं कहता, मैं आपसे पूछता, आप राजी होते तो मान लेते, राजी नहीं होते तो वैसा निर्णय लेते। अब स्थिति वहां तक पहुंची नहीं है मेरे समझ में, तो मैं तो यहां बैठा हूं। ये इनके ऊपर है, तय करें और समिति की तरफ से जो भी यहाँ आदेश है, आगे की जो भी बात है वो अपनी बात करें। धन्यवाद।